गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम C45 क्लास है आपकी। हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो ये प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है जिसे पॉलिंग ने दिया और इसका यूज ये है कि ये बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है उसको प्रूव करता है, वेरीफाई करता है, प्रूव करता है। एक्सपेरिमेंटल फैक्टर कौन से आ गए यहाँ पे? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं जैसे कि किसी भी मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल क्या है उसके बॉन्ड्स के बीच में, तो उस चीज को वेरीफाई हम कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम ही लिख देती हूँ मैं। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें जैसे मैंने बताया कि ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है, बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट फैक्ट है उसको वेरीफाई या प्रूव करने के लिए इसे दिया गया था। पॉलिंग ने इसको दिया था, इस प्रोसेस को पॉलिंग ने दिया है और इसके बेसिस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री है, किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, क्या वहां पर बॉन्ड एंगल्स होंगे, वो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बताया था that two atomic orbitals of nearly equal energy and shape or different shape mix together to give equal number of new orbitals which is called as hybrid orbital is the process of hybridization। यानी ये जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा जो है वो हाइब्रिडेशन कहलाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होती है, म्यूचुअली यहाँ पर मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, और जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होती है उतनी ही नंबर की न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल या कह सकते हैं न्यू ऑर्बिटल जो फॉर्म होती है उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके थे और इसके अलावा मैंने आपको रूल्स वगैरह भी बता दिए हैं। अब तक आपके करीबन 5-6 रूल मैंने आपको करवा दिए थे। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, आई थिंक 6 रूल आपके हुए हैं और अगर नंबरिंग गलत हो रही है तो आप उसको ठीक कर लेना। तो नेक्स्ट है 7th नंबर का रूल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था कि जो ये प्रोसेस है इमेजिनरी प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की वेरिफिकेशन के लिए दिया गया था। यहाँ पर इक्वल एनर्जी या फिर नियरली इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। सेकंड पॉइंट ये बना था। तीसरा पॉइंट ये था कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे। ठीक है, द number of atomic orbital mixed together is equal to the number of atomic orbital equal to the number of hybrid orbital formed। ठीक है, दोनों का जो नंबर है वो इक्वल आएगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे और जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा दोनों ही नंबर सेम होंगे। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस में हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि उसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं कि वो एम्प्टी हो, हाफ फिल्ड हो या फिर फुल्ली फिल्ड हो। तीनों ही केसेस में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स को हम देखेंगे आगे जब बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर फर्स्ट जो हम चीज देख रहे हैं कि जो sp है, तो sp यहाँ पर सिर्फ दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, एक s है और दूसरा p है। ये चीज यहाँ पर सबसे पहले तो दिखती है कि दो ऑर्बिटल मिक्स हुए, वन इज s and another is p which mix together to give two new hybrid orbital which is called as sp hybrid orbital। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया था। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी एटम के लिए उसका हाइब्रिडाइजेशन फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि वो जो एटम है किस प्रकार के, किस टाइप के केमिकल एनवायरनमेंट में मौजूद है। अगर कोई एटम
डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट्स में है, एक ही एटम है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट्स में उसको देखा जाएगा, तो उसका हाइब्रिडेशन जो नेम है वो भी, टाइप है वो भी डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, sp sp2 sp3 इसका एक में एग्जांपल देखा था फॉर द कार्बन एटम। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको लॉग के बारे में बता दिया था कि अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लॉग बड़ा है दूसरा लॉग छोटा है, तो लार्जर लॉग डिनोट करता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, लार्जर लॉग डिनोट्स दैट द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम ऑन द लार्जर लॉग। ठीक है, लार्जर लॉग में इलेक्ट्रॉन्स के होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जबकि जो छोटा लॉग है, स्मॉल साइज का लॉग है, उसमें कम होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, आई थिंक 6 पॉइंट थे कुल। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हाइब्रिडेशन show geometry and bond angle, geometry and bond angle of hybrid orbital। ठीक है, ये हो गया 7 पॉइंट। 8 पॉइंट नेक्स्ट है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, these hybrid orbitals can repel each other. The repulsion depends on which type of hybrid orbital are formed. If hybrid orbital has lone pair, then they repel more than the bond pair hybrid orbital. Hybrid orbital repel, hybrid orbitals repel each other, repulsion order of hybrid orbital are as follows. Repulsion order of hybrid are as follow. ठीक है, तो जो ऑर्डर है उससे ये चीज शो हो रही है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन हो रहा है लोन पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, तो लोन पेयर के बीच में सबसे रिपल्शन क्यों होता है? देखिए, इस चीज के बारे में हम डेसिमल में और ज्यादा क्लियरली समझेंगे, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेसिक बता देती हूँ। देखिए, लोन पेयर जो होता है वो एक एटम के ऊपर होता है, मतलब लोन पेयर एक एटम के ऑर्बिटल में मौजूद होता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऑर्बिटल में मौजूद होंगे, जबकि जो बॉन्ड पेयर होता है दो एटम्स के बीच में इक्वली शेयर होता है। ठीक है, जब लोन पेयर एक ही एटम के ऊपर होता है तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां पर दो इलेक्ट्रॉन
कारण से, यानी लोन पेयर मौजूद है। बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से वो पास में मौजूद बाकी जो बॉन्ड्स पेयर है उनको ज्यादा रिपल करेगा, ज्यादा वहां पर रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड पेयर मौजूद है उनका बॉन्ड एंगल मतलब बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल से थोड़ा सा बताया, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के केस में अगर ये अमोनिया का हम एग्जांपल लें तो देखिए अमोनिया के पास यहाँ पर नाइट्रोजन पे आपको लोन पेयर नजर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो लोन पेयर होता है वो एक ही एटम के ऊपर मौजूद होते हैं उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स, जबकि बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या फिर शेयर होते हैं। तो इस वाले केस में जो लोन पेयर है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी बड़ा है, जो कि बाकी जो बॉन्ड पेयर मौजूद है उसको रिपल करेगा। रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है जो कि पहले थोड़े ऊपर होते या फिर इसका जो एंगल था टेट्राहेड्रल के लिए 109 समथिंग डिग्री था, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये वाला जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एंगल डिस्टॉर्शन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर मौजूद था। लोन पेयर ने क्या किया? रिपल्शन किया। रिपल्शन की वजह से इसने बॉन्ड एंगल को चेंज कर दिया। जबकि बॉन्ड पेयर के केस में रिपल्शन तो हुआ लेकिन वो बहुत कम रिपल्शन था। और जो हम ज्योमेट्री देखते हैं, बॉन्ड एंगल्स देखते हैं हाइब्रिडेशन में, वो सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं बॉन्ड पेयर वाले केस की। हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसके सारे बॉन्ड पेयर बने हैं, तब वो पर्टिकुलर ज्योमेट्री दी गई और उस ज्योमेट्री के लिए एक पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल रहा बॉन्ड पेयर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, इसे नोट करें। ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, इसे नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाइन्थ पॉइंट, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनका फॉर्मेशन हुआ है वो मोस्टली सबके सब एक ही शेप के होते हैं, नियरली सिमिलर इन शेप। ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नियरली सेम इन शेप बट देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस आर डिफरेंट, ठीक है। ओरिएंटेशन यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है स्पेस में, बट वो होते तो एक जैसे ही हैं। 9 पॉइंट, most of the hybrid
ऑर्बिटल are same in shape, but their orientation in space, their orientation in space is different. ठीक है, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सेम है, ओरिएंटेशन यहाँ डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9th पॉइंट। 10th पॉइंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 10th पॉइंट में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें कैरेक्टरिस्टिक किस एटॉमिक ऑर्बिटल की होंगी, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड करता है कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। ठीक है, अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पर 50% s के कैरेक्टर होंगे, इसी तरह से 50% p के कैरेक्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल अमाउंट में s और p के कैरेक्टर आ रहे हैं क्योंकि इक्वल नंबर के s और p जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मिक्स हो रहे हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो characteristic of hybrid orbital depends upon type of atomic orbitals mixed together। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल किस टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुई थी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रही है, उस पे डिपेंड करता है किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसकी भी हम कैलकुलेशन देखेंगे। सबसे पहले आप ये लाइन लिख लें, उसके बाद हम कैलकुलेशन देखते हैं कि करके। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेशन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। तो 10th पॉइंट भी अभी हम एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं। कंटीन्यूअस में 10th पॉइंट ही चल रहा है अभी आपका। तो देखिए sp ऑर्बिटल जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर 50% s की 50% कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि p के भी 50% कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल, one is s and another is p, mixed together to give two new sp hybrid orbital। सेकेंड sp2 में देखिए s प्लस 2p है, तो टोटल यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, 100 को आपको 3 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 33.3 समथिंग आएगा। तो
अप्रॉक्स, जबकि जो p के कैरेक्टर है उसे निकालने के लिए हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल रहे हैं। कितना परसेंट s का कैरेक्टर आएगा जब हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा और कितना परसेंट p का कैरेक्टर रहेगा, तो उस चीज को हम कैलकुलेट यहाँ कर रहे हैं। हमने 100 क्यों लिया है? 100 हमने मान लिया कि जो टोटल कैरेक्टर है वो 100 है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए हमने उसे 100 मान लिया और जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है उस नंबर से इसको डिवाइड किया। जैसे कि ऊपर वाले केस में मैंने 100 को डिवाइड किया था 2 से, क्योंकि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे, क्योंकि 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 2 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ बनेंगे। तो इस वजह से 50-50% आया था, यहाँ पर आ गया 33.3% और p के कैरेक्टर को निकालने के लिए इसको 2 से इंटू कर दें, क्योंकि p यहाँ पर कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा p के कैरेक्टर के लिए 66.6 के अप्रॉक्स, ज्यादा ही आएगा, अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का sp3। sp3 के केस में टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि 1s एंड 3p ऑर्बिटल आर मिक्स्ड टुगेदर। तो 100 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आता है 25, तो 25% s की कैरेक्टर आ गए। रिमेनिंग जो है पोर्शन वो है p के कैरेक्टर, p यहाँ पे कितना है 3 से इसको इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 75% जो कि है p के कैरेक्टर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमने कैरेक्टर फाइंड किए हैं। यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने बन रहे हैं उस नंबर को कैलकुलेट किया और 100 में उसका डिवाइड किया है, ठीक है। तो 100 में डिवाइड करने से एक जो ऑर्बिटल है उसका कैरेक्टर आ जाएगा, जैसे कि s का कैरेक्टर आ गया। अब यहाँ पे जैसे कि सेकंड और थर्ड एग्जांपल में p ऑर्बिटल्स की वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि 2 है 3 है, मतलब उनका नंबर ज़्यादा है, तो उसी नंबर से इसको इंटू करके हम p के कैरेक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 11 नंबर का जो पॉइंट है उसे लिखें। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ different hybridization are as follow, ठीक है। तो sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3।
अब देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि किस डायरेक्शनल नेचर का है हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, जबकि p ऑर्बिटल एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। इसी तरह से d ऑर्बिटल भी एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, उसका भी शेप कुछ इस तरह का है कि डायरेक्शन वहां पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो s नॉन डायरेक्शन, p इज डायरेक्शन। यहाँ पर 50% हो जाता है, जबकि इस वाले केस में सिर्फ s जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, remaining the 6 hybrid orbital are directional in nature. So if the directional nature is increases, then bond strength is also increases. This hybrid orbital sp3d3 has maximum bond strength and sp hybrid orbital has minimum bond strength. ठीक है, तो इस ऑर्डर को आप नोट करें। डायरेक्शनल नेचर किसी भी ऑर्बिटल का अफेक्ट करता है उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। जितना ज्यादा ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा वहां पर डायरेक्शनल नेचर भी इंक्रीज होगा। 11 पॉइंट हो गया, ये नोट करें इसे। इसके बाद 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट है जिसमें हम ये देखेंगे कि जो 5 बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, 12 पॉइंट भी नोट करें। Orbitals forming pi bond does not participate in hybridization में पार्टिसिपेट नहीं करते ऐसे ऑर्बिटल जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। Presence of pi bond does not affect ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता पाई बॉन्ड का होना उस मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल 12 पॉइंट। इसे नोट करें सबसे पहले तो